तो दोस्तों आज बात करेंगे जयपुर की 4 लोकेशनों की जहाँ पे हम घूम सकते हैं और जो घूमने में काफ़ी फेमस है। तो जयपुर में अगर आप आए तो इन स्थानों में ज़रूर घूमिए। तो लिस्ट में पहला नाम आता है आमेर फोर्ट का। आमेर फोर्ट जो है अरावली पर्वत के टॉप पे बना हुआ है और सामने जो आपको लेक दिखाई दे रही है ये एक आर्टिफिशियल लेक है। जी हाँ, इसको आप मतलब प्रकृति या अपने आप बनी हुई लेक मत समझिए, ये जो है ये बनाई गई हुई है। और इसको बनाने का रीजन ये था, सामने जो आपको पार्क दिख रहा है उसमें सैफरॉन उगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी में सैफरॉन नहीं उग सकता है। यह है इसका एंट्रेंस। तो यहाँ पे आप अगर सर्दियों के टाइम पे आते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा घूमने में, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे घूमना थोड़ा मुश्किल है। तो अंदर आते आपको सामने दिख रहा है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब ये होता था कि पुराने समय में राजा जो है, जो अपनी प्रजा है, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ उन्होंने कुछ अपील करनी है तो वो दीवाने आम में बैठकर सुनते थे। तो ये वाला जो किला है ये काफी पुराना है और ऐसा कहा जाता है इसको बनने में 7 साल लगे थे। और ये देखिए सामने ऊपर से इसका दृश्य देखिए, जो सामने आपको 2 गेट दिखाई दे रहे हैं, इन 2 गेटों को एक को चंद्रपोल और एक को सूरजपोल बोला जाता है। ये इसका एंट्रेंस से पहले का है। और ये जो है यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे इनके जो मुंशी होते थे वो बैठते थे और प्रजा की बातें सुनते थे। यह है दीवाने खास। जैसे खास शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे राजा जो है अपने खास मेहमानों से मीटिंग करते थे। यहाँ पे आम जनता को आना अलाउ नहीं था उस वक्त। ये पूरा शीशे का बना हुआ है। और चारों तरफ से आप इसको देखेंगे, चारों तरफ से आपको एक सा दिखाई देगा शीशे का। काफी बढ़िया है और काफी अच्छा यहाँ पे लगता है घूमने में। और ये वो झरोखे हैं जहाँ से रानियां अपने मतलब कोई प्रोग्राम या फिर कहीं बाहर अगर देखना हो तो यहाँ से देखा करती थी। और ये जो नीचे जो आपको फील्ड सा दिखाई दे रहा है एक मैदान, इसमें जो होते थे पुराने टाइम में प्रोग्राम होते थे और रानियां यहाँ पे बैठ करके उनको देखा करती थी। और इस महल को बनाने का खास मकसद था, जो जयगढ़ अपना किला है उसको सेफ्टी देने के लिए इसको बनाया गया था। और यहाँ पे ये है पार्क, इसमें केवल रानियों को घूमने का अधिकार होता था। और रात के समय आपको आमेर महल कुछ इस तरीके का दिखेगा। रात में इसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है। तो ये मेरी लिस्ट में सबसे पहले मैंने रखा है। और यह है जयगढ़ किले का रास्ता जो आमेर किले से जाता है। सामने आपको दिख गया है जयगढ़ किले का एंट्रेंस। और ये खासकर सैनिकों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे सैनिक अपना प्रशिक्षण करते थे और रहते थे। साथ के साथ राजा और उनकी रानियां और जो उनके मेहमान आते थे वो भी इस किले में रहते थे। तो ये है लक्ष्मी विलास और इसको लक्ष्मी मंदिर भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको इस तरीके के काफी सारे मंदिर दिखाई देंगे। और यहाँ पे एक खासियत है कि इस मंदिर में अगर आप आएंगे या फिर इसके प्रांगण में अगर आप देखेंगे तो आपको काफी सारे केले के वृक्ष दिखाई देंगे, क्योंकि केला एक ऐसा पेड़ है जिसको हर पूजा में रखा जाता है और काफी शुद्ध और पूजनीय माना जाता है। तो यहाँ पे काफी सारे केले के पेड़ दिखाई देंगे आपको। जयगढ़ किला इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो है काफी बड़ी तोप, जो मतलब पूरे भारत की है, आप ये मान लीजिए विश्व की सबसे बड़ी तोप यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ से भी आपको देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखाई देगा आमेर फोर्ट का। नीचे आपको आमेर फोर्ट दिखाई दे रहा है और उसके नीचे वही जो आर्टिफिशियल लेक है।
और जब कभी युद्ध होता था तो यहाँ से सैनिक नीचे जाकर के किले की रक्षा करते थे। और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी प्रोटेक्शन के लिए दीवारें बनाई गई है। और यहाँ पे कुछ सैंपल रखे गए हैं उस वक्त में कि मेहमानों की खातिरदारी कैसे होती थी, कैसे खाना बनाया जाता था। अगर आप इस महल में आएंगे तो आपको वो सब दिखेगा। और ये उनके मनोरंजन के लिए एक कठपुतली घर। यहाँ पे आपको पुराने समय की काफी चीजें दिखेंगी और उसको समझाया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे उस वक्त में मेहमानों की खातिरदारी की जाती थी, किस तरीके से खाना बनाते थे ये लोग, जो इनके खाना बनाने के कारीगर होते थे, किस तरीके से मेहमानों को परोसा जाता था खाना। और यहाँ पे एक इसको बोला जाता है, जहाँ पे मैं भी हूँ, भूल भुलैया। यहाँ पे आप कहीं पे भी घूमोगे तो आप एक ही जगह घूमते रहोगे। और एक खास बात और है, यहाँ पे उस वक्त के हथियार भी रखे गए हैं, उसका एग्जीबिशन लगा रहता है। उस वक्त में कौन कौन सी तोपें किस तरीके से काम करती थी वो सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। और ये खास एक समझ लीजिए, ये जो खिड़की है, जब कभी राजा युद्ध से आते थे तो रानियां यहाँ से बैठ करके उनका रास्ता देखती थी। और ये रहा यहाँ का पार्क, जिसकी एक खासियत है, गर्मियों में अगर यहाँ पे फुहारा चला दिया जाए तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री कम हो जाता है। तो गर्मियों के समय में रानियां यहाँ पे आकर के बैठती थी। और थर्ड नंबर पे जो स्थान है वो है गैटोर की छतरियां। ये भी देखने लायक है। यहाँ पे आप लोग आकर के पुराने समय का जो राजपूती कला है और जो मुगल कला है, उन दोनों का मिक्सअप यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों ही शैलियों से इसको निर्माण किया गया है। ये जो है आपके नाहरगढ़ और गण गणेश मंदिर, उसके तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ पे राजा के याद में जो है कब्रें बनाई जाती थी, उनका जो अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाता था, तो इसको शाही शमशान घाट बोला जाता है। यहाँ पर जयपुर के जो संस्थापक राजा थे, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, उनसे लेकर के जो अंतिम शासक थे सवाई माधो सिंह द्वितीय तक की कब्रें हैं। तो इसको काफी पुराना माना जाता है। और ये यहाँ पे एक मंदिर भी है शंकर भगवान का। ऐसा बोला जाता है कि ये जो मूर्तियां हैं अपने आप यहाँ पे निकली थी। तो इस लोकेशन में जब आप आएंगे तो आपको काफी सारे ऐसे मकबरे दिखेंगे। और यहाँ पे जो आपको वास्तुकला दिखेगी वो मुगल शैली और राजपूत शैली दोनों के ही मिक्सअप मिलेंगी। तो जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो यहीं पे उसका अंतिम संस्कार हुआ करता था। यहाँ पे एक जगह ऐसी भी है और ऐसा माना जाता है कि जो राजा के बच्चे थे उनको किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन सब बच्चों की भी यहाँ पे कब्रगाह है। और देखिए यहाँ पे उस वक्त किस तरीके से युद्ध लड़ा जाता था उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे आप जहाँ पर भी आप यहाँ की कलाकृति देखेंगे वो सब मार्बल से बनी है। तो ये वो कब्रगाह है उनके बच्चों की। और बीच में एक छोटी सी कब्रगाह है जो उनकी एक इकलौती पुत्री की थी। तो ये जो छोटी छोटी कब्रें बनी हुई है यहाँ पे, ये सब उनके पुत्रों की हैं जो काफी छोटी अवस्था में मर गए थे किसी डिसीज से। और लिस्ट में 4th नंबर में है चांदपोल गेट और चांदपोल मार्केट। तो चांदपोल मार्केट जो है एक तरीके से रिटेल मार्केट है। यहाँ पे काफी सारी आपको मार्केट ऐसी दिखाई देंगी जिसमें आप उसी वक्त अपने मसाले लेके पिसवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक इसकी खासियत मेरे को दिखी कि अगर आपको प्योर मसाले यूज करने हैं तो यहाँ पे आप आकर के पिसवा सकते हैं। तो ये जयपुर की सबसे सस्ती और सबसे बड़ी रिटेल मार्केट है। ये वो लोकेशन है, यहाँ पे आकर के आप मसाले पिसवा सकते हैं अपने सामने, बिना किसी मिलावट के आपको मिल जाएंगे।
तो अगर किसी को खरीदारी करनी है, कुछ घर का सामान है, या फिर आपको अगर कोई यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े लेने हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। पिंक सिटी का ही एक पोर्शन है और यहाँ पे हर एक रोड का नाम आपको दिखाया गया है। जैसे नाहरगढ़ रोड है, तो यहाँ से आप नाहरगढ़ की तरफ जा सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पे इंडिकेशन लगे हुए हैं। अगर कभी जयपुर आते हैं तो इस मार्केट को एक बार जरूर घूमें, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी ज़रूरत के बहुत सामान मिल जाएंगे जो कि काफ़ी सस्ते रेटों में मिल जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत है कि जो आपको ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जयपुर की अगर कोई ट्रेडिशनल चीज़ें लेनी है तो वो भी आप यहाँ पे सस्ते रेटों में ले सकते हैं। और बाकी जो यहाँ पे लोकल्स के लिए दुकानें हैं, परचून की दुकानें, वो भी यहाँ पे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े, ट्रेडिशनल जूते, तो जो भी आपको यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल छोटी चौपड़ के पास पे है, छोटी चौपड़ से लगते हुए है। और लास्ट में अगर छोटी चौपड़ में आएंगे तो आपको यहाँ पे मंडी भी मिलेगी। और यहाँ पे मेट्रो की भी फैसिलिटी है, तो मेट्रो के थ्रू भी आप यहाँ से कहीं ट्रेवल कर सकते हैं लोकल में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई जगह में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।